कारूड़ी गांव में मंगलवार रात हुई बर्बरता से हत्या ने संपूर्ण गिरिडीह जिले को हिलाकर रख दिया है। बाघमारा निवासी शिक्षक छोटू यादव के पुत्र 22 वर्षीय उदय यादव की दिलीप साव और उनके परिवार के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे एक मामूली विवाद बताया जा रहा है, जिसमें दुकान पर दुकानदार के द्वारा अधिक मात्रा में राशि लेने को लेकर बहस शुरू हुई, जिसमें हिंसक रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कहासुनी के बाद दिलीप साव और उनके परिवार के द्वारा उदय पर जानलेवा हमला किया और बेलचा से सिर पर गंभीर वार किया। गंभीर रूप से घायल उदय को धनबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के 72 घंटे बीत जाने के बावजूद भी प्रशासनिक निष्क्रियता ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। 13 नामजद अभियुक्तों में से अभी तक केवल 2 की ही गिरफ्तारी हुई है, बाकी खुलेआम क्षेत्र में घूम रहे हैं। यह लचर रवैया प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शनिवार को भाकपा माले के बैनर तले पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने चेतावनी मार्च निकाला। मार्च के दौरान प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो न्याय के लिए यादव समाज को। राजकुमार यादव ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा, हम प्रशासन से सवाल पूछना बंद कर देंगे और न्याय स्वयं तय करेंगे। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 12 मई को हम आरोपी के घर को जेसीबी से ध्वस्त करेंगे। न्याय न मिलने पर जन आक्रोश अब चुप नहीं बैठेगा। यह मामला अब असामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। गिरिडीह प्रशासन के लिए यह विश्वास की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। क्या अब भी प्रशासन जागेगा या फिर न्याय की जिम्मेदारी समाज खुद उठाने पर मजबूर होगा? एक्शन चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। एक्शन चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए सर, एक्शन चाहिए। अभी सभी साथी शांत बनाए बैठे रहेंगे। वार्ता करने के लिए आए हैं, इसलिए इनके वार्ता को सुने। आरोपी को पकड़े नहीं है। कॉमरेड झंडा थोड़ा सा डाउन करिए तो। कठो अभी आपकी थाना प्रभारी जी ये मामला जो है बहुत गंभीर मामला है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जो भी अपराधी है उसे किसी भी कीमत को बख्शा नहीं जाएगा। उसे अविलंब से अविलंब कर कार्रवाई होगी, उसको गिरफ्तार होगी। अगर फरार है उसे कुर्की जब्ती कार्रवाई की जाएगी। इससे नहीं चलेगा काम, कुर्की जब्ती जनता ही कर देगा। अभी तक आपने क्या किया सर 3 दिन? अविलंब, एकदम अविलंब गिरफ्तार होगा। क्या किए? 3 दिन से क्या आरोपी पकड़ा? आज हम लोग जो है सो उदय यादव की हत्या को लेकर के हम लोग आज चेतावनी मार्च और बड़ा बाबू को थाना प्रभारी को सिर्फ इस बात को कहने के लिए आए हैं कि जो 11 अभियुक्त जो नामजद है, अभी 1 सप्ताह के अंदर में उन अपराधियों को जेल के सलाखों में नहीं अंदर किया गया तो कुर्की आप क्या कीजिएगा, उसके घर पर हम जनता कर लेंगे। अब अपराधियों को आप लोगों के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। आज में अभी कुर्की नहीं, हम लोगों को गिरफ्तारी चाहिए और उसको जो है सो आपको 30 दिन के अंदर में चार्जशीट चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होने पर अभियुक्त को जेल में सजा होनी चाहिए। और यदि आपने एक किसी प्रकार का कोई भी अपराधी को चार्जशीट से, डायरी से नाम निकालने का कोशिश की है तो आज मैं बता देता हूं कि आप जो है सो आपके राज्य में आम जनता सुरक्षित नहीं है। यही धनवार है जो महस मरवा में, नवादा में चाची भतीजी 2 मुस्लिम की हत्या हुई, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। प्रेम कुमार यादव का जो 10 एडी डोरंडा का लड़का आज 6 महीना से ऊपर है, आज तक वो गायब है। इसी तरह से घोड़थम्बा में एक सिंह जी
लेकिन आप माले आश्वासन पर नहीं, आप तो काम कीजिए और नहीं तो माले ऐसे अपराधियों पर निपटने के लिए जानता है और हम लोगों ने किया है और करके दिखा देंगे। हम लोग 1 सप्ताह का टाइम देते हैं और अब आपको मैं चेतावनी देने नहीं आऊंगा। 12 तारीख को हम लोग उसी कारूडी के मैदान में मिलेंगे और वो अभियुक्तों को आप क्या सजा देंगे हम लोग उसको देंगे। और धनवार में किसी की गुंडागर्दी और अपराधी नहीं चलेगा। आप क्या कर करेंगे, आप तो 4 गो डेगची ले आएंगे, हम उसका घर को आपके नेतृत्व में बुलडोजर चलेगा और नहीं तो धनवार में अमन चैन नहीं आएगा। आज जो तो संरक्षण दे रहा है यही विधायक बाबूलाल मरांडी, जिस दिन आपको उदय यादव का हत्या था धनवार में जो ऐसा तिलक कर रहे थे और वहां पर हमारा एक अभियुक्त, एक आदमी, निर्दोष आदमी जो दिल्ली में छोटा व्यवसाय करता था, उसको बेरहमी से महिला पुरुष दोनों ने मिलकर मारा है। इसलिए उन महिलाओं को भी, उन पुरुषों को भी गिरफ्तारी तय करिए। हम लोग 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद मैं धनवार नहीं आऊंगा। उस कारूडी के मैदान में उस अपराधियों से बदला लिया जाएगा, ये कहने के लिए हम आए हैं। राजकुमार यादव कानून को हाथ में ले रहा है, यदि मेरा जिंदगी को ले रहा है तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और 1000 बार लूंगा। यदि कानून काम नहीं करेगा, लोगों को इंसाफ नहीं देगा, इस कानून को जनता को लेने का हक है। जब लोगों के ऊपर में अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो जनता उसका न्याय खुद करेगी। जब शासन व्यवस्था फेल हो जाएगा तब। और इसीलिए राज धनवार में जब से बाबूलाल मरांडी कोडरमा में लोकसभा से आपकी अन्नपूर्णा जीती है, पूरे अपराधियों को, पूरे जमीन माफिया को पुलिस प्रशासन सब मिल करके गरीबों को जमीन लुटवा रहे हैं। 144 नहीं लगता है, घर बन जा रहा है, कागज ओरिजिनल वाला को कई जगह नहीं मिलता है। अब ये नहीं चलेगा। एक एक चिन्हित करके ऐसे अपराधी और ऐसे माफिया को हम लोग, वो आदमी बालू माफिया था, वो आदमी शराब माफिया था, उन्होंने आज से 1 महीना 2 महीना पहले यादव को भी मारा था। आपके यहाँ एहतियात नहीं हुआ। यदि उसी समय एहतियात होता, उसकी गिरफ्तारी होती तो आज जो उदय यादव जिंदा होता। बड़ा बाबू, इसका लापरवाही आप की है। यदि उस आदमी पर कोई कार्रवाई होता तो आज उदय यादव जिंदा रहता। इसलिए बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हम चाहते हैं, आप लोग डीजीपी का आदेश क्या है कि मुकदमा गलत हो सही पहले दर्ज किया जाए, लेकिन धनवार में नहीं हो रहा है। हो जा रहा है। एक किसी कुछ मुट्ठी भर दलाल थाना में घुस करके यहाँ पर जो है सो हाईजैक कर लिया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप थाना प्रभारी हैं, आप कानून सम्मत काम कीजिए। धनवार की जनता आपके साथ है और नहीं करेंगे तो आज कुछ नहीं है। 20,000 लोग हम लोग जब 12 मई को उस कारूडी के मैदान में रहेंगे और उस अभियुक्तों को आपने गिरफ्तार नहीं किया तो उसका घर जो है जनता खुद बुलडोजर कर देगी। हम ये कहने लिया है, अब ऐसे नहीं चलेगा। हत्या, चोरी, डूब, डकैती, बलात्कार अब धनवार की जनता माफ नहीं करेगा। और इस सांसद, विधायक और आप लोग के भरोसे खड़ा नहीं रहेगा। आज हम चेतावनी देने आए हैं। हम आपको 9 दिन का टाइम दिए हैं। 9-10 दिन तक बहुत होता है। एनआई जो है सो कश्मीर में जाके पकड़ लेता है, आपके जो है सो बंगलोर में जाके पकड़ लेता है। ये कहाँ, कौन धरती के माने बिल में चला गया, कहाँ छिपा हुआ है? आज तक इन अपराधियों को क्यों नहीं ढूंढ के निकाला गया? और इसीलिए आपने कहा हम आपको मौका दे रहे हैं 10 दिन और फिर नहीं, हम लोग कुछ नहीं करने आएंगे। 12 तारीख को आप सब लोग सुन लीजिए, हर घर से 5 आदमी आएगा और 50,000 आदमी उस कारूडी के मैदान में और ऐसे अपराधियों को सजा दिया जाएगा ताकि कोई भविष्य में इस तरह के हत्या करने के लिए, किसी को मारने के लिए 1000 बार सोचेगा कि हमला करेंगे तो क्या होता है। यही कहने के लिए आए हैं। आज ये चेतावनी मार्च है। उसके बाद माले का लोग क्या समझते हैं, पुलिस प्रशासन और धनवार के विभाग के लोग, कि माले खत्म हो गया। माले विधायक और एमपी 20 साल से हम लोग नहीं रहे, लेकिन गरीबों के साथ में नाइंसाफी नहीं होने दिया। ये कोई नहीं सोचेगा कि धनवार में माले खत्म हुआ है।
माले हमेशा मजबूत रहे है और मजबूत रहेगा, और माले को कोई खत्म करने वाला ताकत इस धरती पर पैदा नहीं लिया है। आप लोग को जो दलाल लोग दिया हवा कि माले कुछ नहीं करेगा, माले जब चाहेगा सब कुछ करेगा, ये बात का साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हमारे जयंती चौधरी जी हैं, दो बात रखेगी। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो घटना हुई है वो हमारे पंचायत के ग्राम कारूडी का है। और आप जानिएगा कि वो व्यक्ति हमेशा डीसी साहब को खबर करने के बाद वो भू माफिया है, बालू माफिया है, बालू को जो है वो ढेर करके रखता है। और डीसी साहब को इसकी खबर हुई थी, और जब हम लोग को जिम्मा मिला तो हम लोग के साथ भी उन लोगों ने जो है बदतमीजी की थी, जिसका जवाब हम लोग दिए थे। और सीओ साहब के आदेश के बाद भी थाना पर मुकदमा नहीं किए थे। आप अभी भी बाबा को बोलते हैं कि उसका घर का जांच हो, उसके घर में गांजा बेचता है, दारू बेचता है, सैकड़ों लकड़ियां काट के रखी हुई है, अगल बगल का लकड़ी काट के वो रखता है। जितना गैर कानूनी धंधा है सब करता है। वहां पर बड़ोदर के मुकेश यादव, उसका माथा फाड़ा था, 6 टोका लगा था। एसपी साहब तक बात किया लेकिन उस पर मुकदमा नहीं हुआ। क्यों? किसके साथ उसका साथ है, किसके इतनी में अभी हम देख रहे हैं कि लोग बड़े पदाधिकारी ये बोलकर वो नाम हटाने के चक्कर में है। महिला नहीं थी। अब जाके जांच कर लीजिए कि अगर उनके परिवार के एक भी लोग का चरित्र बढ़िया होगा तो मैं मुखिया होकर प्रमाण देता हूं कि सारे के सारे लोग उदंड है, सारे के सारे लोग अपराधी हैं। ये बताने के लिए आए हैं। हम लोग उस दिन शादी में तो नहीं थे, लेकिन सूचना मिली। अब जानिएगा साथियों, अभी भी जो है किशोर साहब भी है, वो अभी कोरिया विसलैया में है। बड़ा उछापा मारे हैं। भले रात में भी इन्होंने कोशिश की। हम चाहते हैं कि और भी घेराबंदी की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। नहीं तो कारूडी में अगर घटना हुआ है तो भल्लूदार लोग को छूट दीजिए। 24 घंटा के अंदर अगर आधा दर्जन लोग को अगर नहीं हाजिर कर दिए तो हम लोग को बोलिएगा ये हम लोग रखते हैं, बताने के लिए आए हैं। क्या अगर हो रहा है तो प्रशासन पर भरोसा, एक मौका अगर राजकुमार जी दिए हैं, हम लोग सब मिल के दिए हैं, तो आप देखिए, नहीं तो हम लोग खुद गिरफ्तारी करेंगे और उसका माकूल जवाब हम लोग वहां देंगे। यही बात बोलकर मैं